शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली का ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था। वो पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर था। अगर वो किसी भी चीज़ में अच्छा था तो ये कि सारा दिन खेलता रहता था। वो सारा वक्त मोहल्ले के लड़कों के साथ मार्बल खेलते हुए गुजारता था। शेख चिल्ली की इस आदत से उनकी वालिदा बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि शेख चिल्ली अब बड़ा हो गया है, इसलिए वह कोई कारोबार करे ताकि घर की हालत सुधर सके। एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और सरजनिश की और कहा, अब तुम बड़े हो गए हो और ताकतवर भी हो, कोई नौकरी क्यों नहीं करते और कब तक इस तरह घर बैठकर मुफ्त की रोटी खाओगे। शेख चिल्ली ने माँ की बात सुनकर कुछ न कहा। उसने खामोशी से उनके हुक्म की तामील की और अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव चला गया। शेख चिल्ली की माँ ने उसके लिए थैले में 7 रोटियां बांधी। उसके बाद शेख चिल्ली घर से चल दिया। शेख चिल्ली आधा रास्ता चला था, उसे भूख लगी। वह एक कुएं के पास रुका और अपने थैले से रोटियां निकाल कर खाने बैठ गया। माँ की तरफ से दी गई 7 रोटियां देखकर कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 7 खा लूं। इत्तेफाक से उस कुएं में 7 परियां भी रहती थी। शेख चिल्ली का खाना सुनकर वो डर गई। उनका ख्याल था कि वो उन परियों को खाने की बात कर रहा है। खौफ के मारे वो 7 परियां कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से मन्नतें की कि वो उन्हें ना खाए। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, अभी मत खाओ, हम आपको एक जादुई घड़ा देंगे। इस घड़े से जो मांगोगे वह पूरी होगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा लिया और फिर अपने घर वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों के बारे में बताया। माँ ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा, क्यों न परियों का दिया हुआ जादुई घड़ा आजमा लिया जाए। माँ ने घड़े से ढेरों पकवान मंगवाए। ये कहते ही उसके सामने तरह तरह के पकवान सज गए। उस रात दोनों ने खूब खाना खाया। उसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से बहुत सारे पैसे मांगे और दोनों अमीर हो गए। शेख चिल्ली की माँ ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे डर था कि कहीं गांव वाले उसके नादान बेटे से उसके अमीर होने का राज ना उगलवा ले। इसलिए शेख चिल्ली की वालिदा को ख्याल आया, बाजार गई और बहुत सारे बताशे खरीदे। फिर घर की छत पर चढ़कर बताशे की बारिश की। शेख चिल्ली बताशे की बारिश देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ये उस घड़े की वजह से हो रहा है। उसने ढेर सारे बताशे खाए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली और उनकी वालिदा का रहन सहन भी बदल गया, जिसे गांव के लोगों ने भी चंद दिनों में महसूस किया। गांव के लोग सोचने लगे कि ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की वालिदा के पास गए और पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए। शेख चिल्ली की माँ ने गांव वालों की बात सुनकर कुछ न बताया। तो उन्होंने सोचा कि चलो बेवकूफ़ शेख चिल्ली से सीधा पूछ लेते हैं। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और पूछा कि इन दिनों तुम्हारी रंग ढंग कैसे बदल गई है। इस पर शेख चिल्ली ने उनसे परी और जादुई बर्तन के बारे में सब बता दिया। शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर गए और जादू का घड़ा दिखाने को कहा। इस पर शेख चिल्ली के वालिदा ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं।
माँ ने कहा, तुम लोग पहले ही जानते हो कि मेरा बेटा बेवकूफ़ है और दिन में भी ख्वाब देखता है। यह सुनकर शेख चिल्ली ने इसरार किया, याद करो माँ, मैंने तुम्हें वह जादुई घड़ा दिया था, क्या आप भूल गई हो? हमने रात को एक ही घड़ा से बहुत सारे पकवान खाए थे और फिर हमारे छत से बताशे की बारिश हुई थी। यह सुनकर उसकी माँ हंस पड़ी और कहने लगी कि अब बताओ, कहीं छत से भी बताशे की बारिश होती है? अब गांव वाले भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन कर चुके। उन्होंने समझा कि शेख चिल्ली ने कोई ख्वाब देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं, और सब अपने अपने घरों को चले गए। कहानी से सीख: बेवकूफ़ लोगों की सच्चाई पर भी कोई यकीन नहीं करता, इसलिए उम्र और ज़रूरत के मुताबिक अपनी कोताहियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मज़ीद आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे।